नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अब सुप्रीम कोर्ट में जातिवाद, भाई भतीजावाद और परिवारवाद नहीं होगा। जस्टिस बी.आर. गवई ने पूरी तरीके से मनुवादियों की कमर तोड़ दी है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अगर कोई जज बन जाए तो उसका भाई, उसका भतीजा, उसका रिश्तेदार, उसका यार दोस्त ही जज बनता था। यानी कि जो काबिल लोग होते थे वो बैठे के बैठे ही रह जाते थे। लेकिन अब जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कह दिया है कि अब कॉलेजियम सिस्टम में निष्पक्षता, पारदर्शिता नजर आएगी। अब भाई भतीजावाद नहीं होगा। अब नाते के नाते और पनाते के पनाते नहीं जोड़े जाएंगे। अब परिवारवाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदालतों में नहीं चलेगा। वाह जस्टिस बी.आर. गवई, वाह! आपने तो सच में इतिहास रच दिया है। मनुवादियों की कमर तोड़ कर रख दी है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि लंबे समय से ये आरोप लगते चले आए हैं और हम सभी लोगों ने देखा है कि अगर कोई एक जज बन जाए तो उसका पूरा खानदान जज बनने की रडार में खड़ा हो जाता है और यहां तक कि जज भी बन जाता है। और जो काबिल लोग होते हैं वो काबिल लोग बैठे के बैठे रह जाते हैं। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने यह बयान जारी करके कहीं न कहीं इस बात का संकेत दे दिया है कि अब कॉलेजियम उन्हीं नामों की सिफारिश करेगा जिनमें काबिलियत होगी, जो पढ़े लिखे होंगे, जिनके अंदर सरकार से सवाल पूछने का साहस होगा, जो निडर होंगे, निर्भीक होंगे। वैसे ही लोगों को कॉलेजियम में अब जगह दी जाएगी, उनके नाम पर चर्चा की जाएगी। बाकी जो दलाल हैं, परिवारवाद जिनके अंदर भरा है, जातिवाद जिनके अंदर भरा है, वो लोग अब जज बनने की काबिलियत नहीं रखेंगे। जरा देखिए दोस्तों, खबर भी सामने आ गई है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में होगी पूरी पारदर्शिता, मेरिट से समझौता नहीं। जजों की नियुक्ति पर बोले सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई। जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा कि अब मेरिट से कोई समझौता नहीं होगा। अब मेरिट के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी ईमानदारी के आधार पर उसका प्रमोशन किया जाएगा, उसके नाम पर मुहर लगाई जाएगी। लेकिन अब भाई भतीजावाद, परिवारवाद ये नहीं चलेगा। याराना दोस्ताना भी नहीं चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप जज हैं तो अपने दोस्त को जज बना दें। अब ऐसा नहीं है कि आप जज हैं तो अपने भाई भतीजे या नाते रिश्तेदार के नाम का प्रमोशन कर दें, उसे कॉलेजियम सिस्टम के तहत सरकार के पास भेज दें और उसे जज बना दें। ऐसा अब बिल्कुल नहीं होगा। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अब मेरिट से समझौता नहीं किया जाएगा। अब मेरिट के आधार पर नामों को जारी किया जाएगा। देखिए यहां पर लिखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने हाल ही में जजों की नियुक्तियों को लेकर अहम टिप्पणियां की हैं। जस्टिस गवई ने कॉलेजियम प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने का आश्वासन देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में मेरिट से अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा। देखिए साफ साफ यहां पर लिखा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने गुरुवार को न्यायालयों में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर कुछ अहम टिप्पणियां की हैं। सीजेआई गवई ने इस दौरान कॉलेजियम प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने का आश्वासन देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया के दौरान योग्यता को लेकर कभी समझौता नहीं किया जाएगा। बता दें कि पिछले महीने देश के 92वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस गवई देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर उनकी पदोन्नति के सम्मान में मुंबई बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने साफ साफ कहा कि अब परिवारवाद कोर्ट के अंदर नहीं चलेगा। देखिए लिखा है, कार्यक्रम के दौरान सीजेआई गवई ने कहा कि उनके पहले सीजेआई रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने भी कॉलेजियम में नियुक्तियों के मामलों में अधिक पारदर्शिता लाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि हम पूर्ण पारदर्शिता की प्रक्रिया अपनाएंगे। योग्यता से कभी समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे पास समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व होंगे। जरा गौर से सुनिएगा इस लाइन को। जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा कि हमारे पास सभी समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व होंगे। है ना हैरान करने वाली बात। मनुवादियों के गाल पर तमाचा लगा कि नहीं लगा? मनुवादी क्या चाहते हैं कि हम ही राज करें, हम ही सुप्रीम कोर्ट के जज हों, हम ही हाई कोर्ट के जज हों, यानी कि बड़े बड़े पदों पर हम ही बैठे। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा कि हमारे पास सभी समाज, सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि फलाने उस जाति की है तो उनको जज बना दो और फलाने उस जाति के हैं तो उनको चपरासी बना दो। अब ऐसा कोर्ट रूम में नहीं होगा। अब क्या होगा? योग्यता के आधार पर
अब ये नहीं देखा जाएगा कि आपकी जाति ये है तो चलिए आपको ये पद दिया जाता है, आपकी जाति ये है तो आपको ये पद दिया जाता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब मेरिट से समझौता नहीं किया जाएगा, योग्यता से समझौता नहीं किया जाएगा। जस्टिस बी आर गवई ने इस बात पर मुहर लगा दी है और जस्टिस बी आर गवई ने साफ साफ कहा कि कॉलेजियम सिस्टम में निष्पक्षता और पारदर्शिता अब साफ साफ झलकेगी। अब योग्यता के आधार पर उसको उस पद पर रखा जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि फलाने को वहां बैठा दो और धमाके को वहां बैठा दो, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। देखिए खबर में साफ साफ लिखा भी है, सीजीआई गवई ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। सीजीआई गवई ने साफ साफ कहा कि देखिए यहां पर लिखा है, सीजीआई गवई ने आगे एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जब 2019 में उच्चतम न्यायालय में पदोन्नति के लिए उनके नाम की सिफारिश की गई तो कॉलेजियम में एक न्यायाधीश इसके पक्ष में नहीं थे। जस्टिस गवई ने नाम बताने से इनकार करते हुए कहा कि पिछले 6 सालों में मैंने इसे गुप्त रखा था। जब मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए चर्चा में था तो कॉलेजियम के एक न्यायाधीश को कुछ आपत्तियां थी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि अगर मुझे पदोन्नत किया गया तो मुंबई के कुछ वरिष्ठ वकीलों की बेचैनी पैदा हो सकती है। हालांकि मुंबई बार एसोसिएशन के कई वरिष्ठ वकीलों ने दिल्ली में उन जजों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उनकी धारणा गलत है। जरा देखिए, जस्टिस बी आर गवई ने भी कहा कि जब मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए जाने की सिफारिश की गई, मेरे नाम को आगे बढ़ाया गया, तो कुछ लोगों ने, कुछ जजों ने इसका विरोध किया कि उसे मत बनाइए, नहीं तो क्या होगा कि कुछ वकील बवाल काट देंगे, कुछ वकील सड़क पर उतर आएंगे। लेकिन जस्टिस बी आर गवई यहां पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बना या फिर देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बना तो ये मेरी योग्यता थी। मैं किसी के तलवे चाट कर यहां तक नहीं पहुंचा हूं, अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर मैं यहां तक पहुंचा हूं, क्योंकि जब मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन रहा था तो कुछ जजों ने इसका विरोध किया था, लेकिन विरोध के बावजूद भी मैं जज बना और आज मैं सीजीआई हूं, क्योंकि मुझ में योग्यता है और योग्यता के आधार पर मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो जस्टिस बी आर गवई वही कह रहे हैं कि चमचागिरी करके नहीं, तलवे चाट कर नहीं, आपको आगे बढ़ना है तो योग्यता के आधार पर बढ़िए। भाई भतीजावाद, परिवारवाद इस एंगल से नहीं, और ये चलेगा भी नहीं। अब जस्टिस बी आर गवई के इस ऐलान के बाद मनुवादियों में हड़कंप मचा है कि हमारे चाचा तो जज हैं तो हम भी जज नहीं तो वकील बन ही जाएंगे, कुछ नहीं तो रजिस्टर इधर उधर करने की नौकरी तो सुप्रीम कोर्ट में मिल ही जाएगी। लेकिन अब जस्टिस बी आर गवई ने साफ साफ कह दिया कि ऐसा अब नहीं होगा। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।